हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज से जो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ करवाया जाएगा, जो कि झारखंड के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में आप, ये जो पहला क्वेश्चन है SIPT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डेली 7 बजे, डेली जो है 7 बजे आप लोगों को, डेली शाम के 7 बजे आप लोगों को झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछा जाएगा। तो ये वीडियो जो है, ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि झारखंड जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल की बात करें, या फिर जो आगामी एग्जाम है जेएसएससी का एलडीसी हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट किए जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आप अगर चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंटेंट आप लोगों को मिले, तो चैनल से जुड़ सकते हैं और 7 बजे जो है डेली बेसिस पे आप इसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और रात के 9 बजे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो है आप लोगों को जनरल साइंस का देखने को मिलेगा, जो कि अलग अलग एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। तो ये दो टाइम याद रखिएगा, शाम के 7 बजे जो है आप लोगों को झारखंड जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रात के 9 बजे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होता रहे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देख सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहला क्वेश्चन, और ये SIPT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो झारखंड जीके के जितने भी सेक्शंस हैं, झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, यानी झारखंड जीके के जितने भी सेक्शंस है, सारे सेक्शंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को सेक्शन वाइज करवा दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और चैनल से जरूर जुड़े। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सांपों की भूमि, जंगल की भूमि, नदियों की भूमि, ऑप्शन डी पहाड़ों की भूमि। तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है जंगल की भूमि है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जंगलों की बहुलता है, झूड़ झाड़ की बहुलता है, जिसकी वजह से जो है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या पड़ा? जंगल की भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जंगल की भूमि। तो देख सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण ही इस राज्य का नाम क्या पड़ा? झारखंड पड़ा। तो ये था झारखंड का शाब्दिक अर्थ। देखिए आज का जो सेशन है जो स्टार्ट किए हम लोग, इसमें आपका झारखंड का जो सामान्य परिचय, उससे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो कि इजी इजी क्वेश्चन है, वही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे सेक्शंस बदलते जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा, टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन TGT 2017 में पूछा गया था। जो TGT का जो एग्जाम हुआ था टीचर का 2017 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो सभी को पता है झारखंड जो है पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बिहार के 18 जिलों को काट करके, अलग करके जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, जो कि पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें आप लोगों को सीरियल नंबर पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा सा इजी से इजी नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के, उसको जो है मैं ऐड किया हूँ। जो बहुत ही इजी है उसको मैं वैनिश कर दिया हूँ, स्किप कर दिया हूँ। तो आपको सीरियल नंबर पे नहीं जाना, आपको क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए डैश के रूप में जाना जाता है।
और ये क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए जो है वनांचल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वनांचल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी वनांचल इसका राइट आंसर होगा। वनांचल का मतलब क्या होता है? देखिए, झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए वनांचल के रूप में जाना जाता है। और वनांचल का जो अर्थ होता है वो होता है वन से आच्छादित यानी अंचल या भूभाग। वनांचल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वनों से कवर, जंगलों से कवर जो होता है उसी को वनांचल कहा जाता है। तो वनांचल का शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं, वन से आच्छादित अंचल या भूमि का भाग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी वनांचल। अगला प्रश्न है, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस लगभग देखने को ही मिलता है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो पीटी एग्जाम हुआ था 2015, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसी तारीख को हमारा झारखंड राज्य बना था, अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी 2000 इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं 25 अप्रैल 2000 बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था 2000 उसको मंजूरी मिली थी। और 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को भी मंजूरी प्राप्त कर दे दी थी। इस तरीके से 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य, प्यारा सा राज्य अस्तित्व में आता है और बिहार के 18 जिलों को काट करके एक झारखंड का सुंदर सा राज्य बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थापना डैश डैश को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 15 नवंबर 2000 के अधिनियम के तहत जो है 15 नवंबर 2000 बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही जो है झारखंड की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 15 नवंबर 2000 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अभी देखिए आप लोगों को थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही सेक्शन चेंज हो जाएगा, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, उन सारे सेक्शन से जो है आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये झारखंड के जो सामान्य परिचय हैं उससे क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जामों में पूछे गए थे। और झारखंड का जो सामान्य परिचय है उससे कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता। इसी तरीके के जो इजी मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ऑप्शन सी झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और 15 नवंबर किसकी जयंती है? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसे झारखंड का भगवान कहा जाता है, लीजेंड मैन कहा जाता है बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, झारखंड एक राज्य बना कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को बना। और ये महिला सुपरवाइजर 2014 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 15 नवंबर 2000 को आया था। ये जेएसएससी सीजीएल पीटी जो कि 2012 में एग्जाम हुआ था, और लैब असिस्टेंट 2023 में जो हुआ था, हाल ही में जो एग्जाम हुआ है, और ये पीजीटी में भी जो हाल में एग्जाम हुआ था 2023, इसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। कितना इजी क्वेश्चंस देख सकते हैं पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 15 नवंबर 2000 इतना इम्पोर्टेंट डेट है झारखंड के अस्तित्व के लिए कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्यों? जबकि इसका आंसर हर बच्चे को पता होता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो 15 नवंबर 2000 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत गणराज्य में झारखंड एक अलग राज्य कब बना?
भारत गणराज्य में झारखंड एक अलग स्टेट कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को बना। ये पीजीटी 2023 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो पीजीटी टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आगे बात करते हैं, झारखंड स्थापना दिवस का जन्मदिन है। देखिए क्वेश्चन आ गया, झारखंड का स्थापना दिवस कब होता है? 15 नवंबर 2000 को होता है। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अस्तित्व में आया था। तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और 15 नवंबर जो है किसका जन्मदिन भी है? तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी का जो है जन्मदिन है। तो ऑप्शन बी बिरसा मुंडा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, और ये SIPT 2017 और PGT 2023 में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। झारखंड किस भारतीय राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया था। और बिहार के 18 जिले को जो है काट करके अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, चर्चा कर लेते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 45.80% लगभग 46% भूभाग को अलग करके किया गया, जिसमें तत्कालीन बिहार के 18 जिले शामिल थे। जैसे मान के चलिए, बात कहा जा रहा है कि अगर बिहार 100% था उस टाइम, तो 100% में जो है 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य बनाया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था, तो बिहार के कितने % भूभाग को काट करके अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो देख सकते हैं लगभग 46% भूभाग जो था बिहार का काटा गया था और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और 18 जिले जो थे बिहार के, उसको हटा करके झारखंड में जोड़ा गया था और झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के तहत 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक संपूर्ण डैश बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था? स्टेट बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक संपूर्ण राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और ये भी SIPT 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। जैसे ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आता है, और झारखंड अस्तित्व में आते ही वे भारत का 28वां राज्य बन जाता है। तो ऑप्शन ए 28वां राज्य इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। देखिए कब किया गया था? बिरसा मुंडा की जो 125वीं जयंती थी, उसी के अवसर पर जो है 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा जयंती थी, कितनी नंबर जयंती थी भगवान बिरसा मुंडा की? तो 125वीं जयंती थी। उसी के शुभ अवसर पर जो है 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है झारखंड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? ऑप्शन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद। तो ऑप्शन बी जमशेदपुर है ना। झारखंड की जो खेल की राजधानी है उसे किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर में जो है कई स्टेडियम्स भी हैं और यहाँ पे कई जो है इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं टाटा ग्रुप के द्वारा। जैसे जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किनन स्टेडियम है और ये किनन स्टेडियम जो है ये झारखंड का प्रथम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये सारे जो है जमशेदपुर में ही स्थित है। तो याद रखिएगा किनन स्टेडियम जो है ये झारखंड का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है।
फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं झारखंड की औद्योगिक राजधानी डैश है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को ही कहा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में जो है टाटा ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए। टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है जमशेदपुर में सेटअप किए गए हैं। इसीलिए झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी जो कही जाती है वो जमशेदपुर को कही जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और ये VLW 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? यानी हाईकोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि हाईकोर्ट जो है झारखंड का वो इनमें से किस जिले पर स्थित है? बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। तो राइट आंसर रांची। सभी को आंसर पता होगा, रांची। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। झारखंड हाईकोर्ट जो है देश का 21वें हाईकोर्ट के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। और कितने नंबर में पे? 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। झारखंड उच्च न्यायालय का जो नया भवन बना था उसका उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन धुर्वा रांची में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि झारखंड उच्च न्यायालय जो है जिसका नया भवन धुर्वा रांची में स्थित बना हुआ है वो कितने रुपए के लागत से बना हुआ है? तो 550 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। और ये 165 एकड़ में फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? 165 एकड़ में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्टों के परिसर से बड़ा है। और अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों से बड़ा है। झारखंड का हाईकोर्ट का जो परिसर है उसका क्षेत्रफल झारखंड के सभी हाईकोर्ट के परिसर से बड़ा है और इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। देख सकते हैं। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें था, आप जो है इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राज्य भाषा कौन है? हिंदी है। ऑप्शन है झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी। इनमें से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है? यानी ऑफिशियल पूछा जा रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है झारखंड का? तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जो है हिंदी है। इसके अलावा जो है जो 16 क्षेत्रीय लोकल भाषा है उसको सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। तो अगर पूछा जाए झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सा है तो पहला हिंदी है। आगे बात करते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। और ये क्वेश्चन 4th JPC PT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो झारखंड जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर गोलार्ध में स्थित है। विश्व का अगर मानचित्र देखेंगे, मैप देखेंगे तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा झारखंड जो हमारा है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये IRB 2017 में पूछा हुआ गया था। कर्क रेखा झारखंड के इनमें से किन जिलों में गुजरती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं चाईबासा, दुमका, रांची और सिमडेगा। तो
कर्क रेखा जो है झारखंड के 5 जिले से होकर गुजरती है। कितने जिले से होकर गुजरती है? 5 जिले से होकर गुजरती है, उनमें से रांची भी है। तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ रांची दिया गया है, तो रांची ही इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 5 कौन-कौन से ऐसे जिले हैं झारखंड के जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो देख सकते हैं झारखंड के 5 जिले कौन-कौन से हैं। 5 जिले हैं। पहला लातेहार, लातेहार का नेतरहाट क्षेत्र है। दूसरा लोहरदगा, लोहरदगा का किस्को क्षेत्र। तीसरा जिला जो है गुमला और चौथा जिला रांची, रांची के 2 क्षेत्र से होकर गुजरता है, एक कांके और दूसरा ओरमांझी। और पांचवा जो जिला है वो है रामगढ़, रामगढ़ का गोला क्षेत्र। तो याद रखिएगा ये झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं इनमें से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है। तो पलामू से नहीं गुजरती है, खूंटी से भी नहीं गुजरती है, धनबाद से भी नहीं गुजरती है, रांची से गुजरती है और रांची के 2 क्षेत्र से गुजरती है, एक ओरमांझी, एक है ओरमांझी और दूसरा जो क्षेत्र है वो कांके है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कर्क रेखा रांची जिले के 2 क्षेत्र ओरमांझी और कांके से होकर गुजरती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो अभी बताए कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में से काटती हुई गुजरती है। आपके ऑप्शन है पलामू, रांची, गुमला, गोड्डा। तो राइट आंसर होगा रांची। कर्क रेखा जो है झारखंड के रांची शहर को बीचों बीच काटती है, तो याद रखिएगा रांची। ठीक है, रांची एक ऐसा झारखंड का शहर है जिसको कर्क रेखा बीचों बीच काटती है। कर्क रेखा झारखंड की राजधानी रांची को बीच में से काटती हुई गुजरती है और रांची जो है देश की एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। हर राज्य की अपनी राजधानी होती है, लेकिन झारखंड की जो राजधानी रांची है देश का एकमात्र राजधानी है जहां से कर्क रेखा क्या होती है गुजरती है और ये रांची को बीचों बीच काटती हुई गुजरती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया था। डैश वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अब राज्य पूछा जा रहा है कि कौन कौन से राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, बिहार, बिहार से भी नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से झारखंड भी है। तो ऑप्शन बी झारखंड दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा झारखंड। अब बात करते हैं भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो वो 8 राज्य कौन-कौन से हैं। तो देख सकते हैं गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये झारखंड सॉरी भारत के 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। यह रेखा काल्पित अवश्य है, लेकिन इसी के आधार पर किसी स्थान की जलवायु की स्थिति ज्ञात होती है। झारखंड के बीचों बीच गुजरने से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी मिलती है। झारखंड की जो है कर्क रेखा जो है झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की रोशनी अच्छी प्राप्त होती है, बारिश भी अच्छी होती है और जलवायु अच्छा होता है। कर्क रेखा पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है। देख सकते हैं आप, ये पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है आपको बता रहा हूँ। कर्क रेखा जो है पश्चिम में नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे और मांझी और सोनडिमरा को छूती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्क रेखा जो है पश्चिम की तरफ से नेतरहाट से झारखंड में प्रवेश कर जाती है और मांडर होते हुए आगे और मांझी की ओर जाती है और फिर और मांझी और सोनडिमरा से होते हुए छूती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है ये कर्क रेखा और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करते हैं
उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? उत्तर से दक्षिण। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? उत्तर से दक्षिण पूछा गया था। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट जिसे पूरब कहा जाता है, और ये वेस्ट हो गया जिसे पश्चिम कहा जाता है, ये दक्षिण, और ये जो है उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर से दक्षिण ना, तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो झारखंड का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण जो है ये 380 किलोमीटर फैला हुआ है, विस्तार है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए, वहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए पूरब से पश्चिम, तो पूरब से जो है पश्चिम की अगर बात करें तो कितना विस्तार है? 463 किलोमीटर है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड से संबंधित, तो याद रखिएगा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 380 किलोमीटर का जो विस्तार है, और वहीं पूरब से पश्चिम की पूछे तो 463 किलोमीटर झारखंड का जो है वो विस्तार है। और पूरब की ओर जो है कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और वहीं पे दक्षिण की बात करें तो झारखंड का जो सीमा है वो कौन सा राज्य से दक्षिण की ओर मिलती है? उड़ीसा है। और उत्तर की ओर बिहार है। झारखंड का उत्तर की ओर कौन है? बिहार है। और वहीं पे अगर हम बात करें पश्चिम का, तो पश्चिम की ओर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और उत्तर पश्चिमोत्तर की बात करें इसके बीच में, तो इसके बीच में जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो था बेसिक इंफॉर्मेशन था झारखंड के मैप से संबंधित। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर का विस्तार है, और पूरब से पश्चिम की बात किया जाए तो 463 किलोमीटर का विस्तार है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, फैलाव कितना है? तो 380 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए 380 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।